Hello guys, welcome to my YouTube channel Edurahi. This is the first video of the lecture series on CUET PG Political Science और आज हम पहले टॉपिक पब्लिक पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया के थीम के अंडर 3 सब टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, दूसरा मॉडल्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी, तीसरा प्रोसेस ऑफ पब्लिक पॉलिसी है। आज के लेक्चर में हम पहले टॉपिक टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी को डिस्कस करेंगे केवल और केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें फर्स्ट फोकस करेंगे कि पब्लिक पॉलिसी क्या होता है, सेकंड की डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी और थर्ड टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी और इनकी कैटेगराइजेशंस और एसोसिएटेड थिंकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर कि पब्लिक पॉलिसी क्या होता है। पब्लिक पॉलिसी 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, पहला पब्लिक और दूसरा पॉलिसी। अब हम जानेंगे कि वर्ड पब्लिक का क्या मतलब है। The word public generally implies all the people having common interest. यहाँ पे वर्ड कॉमन इंटरेस्ट पे एम्फेसिस है। तो प्राइवेट में इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखा जाता है और पब्लिक में लोगों का कॉमन शेयर्ड और ग्रुप इंटरेस्ट देखा जाता है। अब हम पॉलिसी का मीनिंग देखेंगे। पॉलिसी का मतलब वो एक्शन है जो किसी गोल को अचीव करने के लिए लिए जाते हैं। इसका मतलब पब्लिक पॉलिसी वो एक्शन या एक्शंस होते हैं जो गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लेती या बनाती है। Therefore, policy refers to overall programs of action towards a given goal. अब हम नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी की बात करेंगे। पब्लिक पॉलिसी इज पर्पसिव इन नेचर एंड हैज अ लीगल बैकिंग। अगर इसे कोई वायलेट करेगा तो उसके ऊपर पनिशमेंट या सैंक्शंस इम्पोज किए जाते हैं। Therefore, public policy can also be defined as a set of laws, guidelines and actions decided and taken by the government in the public interest. अब हम डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक पॉलिसी की बात करेंगे। थॉमस आर डाई डिस्क्राइब्स पब्लिक पॉलिसीज व्हाटएवर गवर्नमेंट चूज टू डू और नॉट टू डू। जो भी गवर्नमेंट चूज करेगी, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पब्लिक पॉलिसी है। इसी तरह B.Y. Peters says public policy is the sum of government activities, whether acting directly or through agents, as it has an influence on the lives of citizens. इसी तरह James E. Anderson says public policy is a purposive course of action followed by an actor or a set of actors in dealing with the problem or matter of concern. So Anderson के लिए public policy एक purposive action है to deal with the problem. Fourth definition है येस्केल ड्रॉर की, जो एक पॉलिसी साइंटिस्ट है। येस्केल ड्रॉर डिस्क्राइब्स पब्लिक पॉलिसी मेकिंग एज अ डायनेमिक प्रोसेस विच डिसाइड्स मेजर गाइडलाइंस फॉर एक्शन डायरेक्टेड एट द फ्यूचर मेनली बाय गवर्नमेंट ऑर्गन्स। These guidelines formally aim at achieving what is in the public interest by the best possible means. तो येस्केल ड्रॉर के लिए पब्लिक पॉलिसी एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट को बेस्ट पॉसिबल मीन से अचीव करना है। ये 4 डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू नीड टू लर्न एंड रिमेंबर देम। नेक्स्ट में हम टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी में थियोडोर लॉवी की 3 क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। सो थियोडोर लॉवी क्लासिफाइज पॉलिसीज इनटू 3। नंबर 1 रेगुलेटरी पॉलिसीज, नंबर 2 डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज और नंबर 3 रिडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। तो अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। रेगुलेटरी पॉलिसीज एज द नेम इंडिकेट्स रेगुलेशन के लिए बनाई जाती हैं, रेगुलेटिंग ट्रेड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, रोड सेफ्टी एट्सेट्रा। इंडिया में रेगुलेटरी एजेंसीज बहुत हैं। फॉर एग्जाम्पल सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करती है। वैसे ही ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो टेलीकॉम सेक्टर के रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी तरह से ऐसी और एक रेगुलेटरी एजेंसी है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मॉनेटरी पॉलिसीज को रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज वो पॉलिसीज हैं जो स्पेसिफिक ग्रुप्स तक रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बनाई जाती हैं। जितने भी पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, दे आर ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या एग्रीकल्चर सब्सिडी जो फार्मर्स को दिया जाता है, या सब्सिडाइज्ड फूड BPL और AAY होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है, या गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स जैसे कि आयुष्मान भारत, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज में आएंगे। नेक्स्ट है रिडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज।
इसमें फोकस रिडिस्ट्रीब्यूशन पे होता है, जिसका ऑब्जेक्टिव इक्विटेबल सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना है। अब रिडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज कैसे संपन्न किए जाते हैं? रिडिस्ट्रीब्यूशन इज डन थ्रू सोशल एंड इकोनॉमिक रिवॉर्ड सच एज इनकम टैक्स। तो ये था थियोडर लॉवी के 3 टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। थियोडर लॉवी की क्लासिफिकेशन को फ्रेड एम फ्रोहॉक ने मॉडिफाई करके 2 और पॉलिसीज को ऐड किया। फ्रेड फ्रोहॉक ने कैपिटलाइजेशन और इथिकल पॉलिसीज को ऐड किया। कैपिटलाइजेशन पॉलिसीज का मुख्य उद्देश्य सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करना, जैसे कि सब्सिडीज और टैक्स कंसेशन। इसका मतलब अगर बिजनेस क्लास को टैक्स कंसेशन दिए जा रहे हैं तो दे विल सेव मनी, जिससे उनका प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज होगा। अब लास्ट पॉलिसी कैटेगरी है इथिकल पॉलिसीज। इथिकल पॉलिसीज वो पॉलिसीज हैं जो सोसाइटी के मॉरल इश्यूज को करेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। इथिकल पॉलिसीज का मेन एम मॉरल इश्यूज के लिए करेक्ट और एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस का निर्माण करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, US Supreme Court legitimized abortion in Roe versus Wade case in 1973. Before 1973, abortion को टैबू माना जाता था अमेरिकन सोसाइटी में। तो विद दिस आज का लेक्चर खत्म होता है। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर ऑन टाइप्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड और एडो राही को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।